काजी नजरुल इस्लाम का एक कविता थी, पोएम थी, हमने पढ़ा था। থাকবো না গো বদ্ধ করে দেখবো এবার জগৎটাকে কেমন করে ঘুরছে মানুষ দেশ হতে দেশান্তরে। তো এই কবিতাটা তখন থেকে ইন্সপায়ার করেছে আমাকে। यार गजब है ना ट्रैवलिंग। जब भी ट्रैवल करते हो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो कि आपको एक तरीके से इंस्पायर कर जाती है, और इंस्पायर करती है तो आपको भी मन करता होगा ना ट्रैवल करने का, है ना। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं यार, लगता है कि हमसे पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन लोग कर जाते हैं ऐसी चीज़ें। करने से पहले, जर्नी से निकलने से पहले ये मेंटल एक लड़ाई है कि करना है, एक जिद चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता यार ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वणकम, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आरकेडी व्लॉग्स। ये है फिर से एक नया दिन और यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग थोड़ा आराम। और ये कौन सी जगह है? दिस इज़ जिस्पा। अब आराम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है और नई जगह जाने वाले हैं। तो आपके लिए भी एक मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि उसमें होने वाला है बहुत सारा ऑफ रोड और बहुत सारा फ़न, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है यार। तो बने रहो, अगले सीरीज़ का इंतज़ार करना। और जहाँ हम रह रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो पीछे, ये है थोतांग हाउस, जो कि हम पहले भी रुके थे। अभी यारो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई, बस इसी बात का डर है यार बारिश ना हो जाए। कल निकलना है हमें अगले एडवेंचर पे। बहुत हवा चल रही है यार, रूम में लाइट नहीं है बट मेहनत जारी है। जब भी ट्रैवल करते हैं तो यार एक एक्साइटमेंट वाला चीज़ होता है कि आप लोगों से मिलते हो, लोगों की स्टोरीज जानते हो, लोगों की स्टोरीज जानते हो तो इंस्पायर होते हो तो करने का मन करता है ना। तो वैसे ही दो साइकिलिस्ट हैं मेरे साथ यहाँ पर, जो कि अभी लद्दाख ट्रिप पे निकले हैं। एक भैया हैं ऑल इंडिया ट्रिप पे निकले हैं, एक दूसरे भैया हैं जो कि तमिलनाडु से लद्दाख कर रहे हैं। तो भाइयों, ये है अपने भाई का चैनल जो कि कर रहे हैं ऑल इंडिया राइड अपने साइकिल से। फ़िलहाल है जिस्पा में। और भैया अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। सॉरी, मेरा नाम है चंपक। तो मैं ऑल इंडिया राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी लेह लद्दाख के रास्ते पे हूँ। मैंने सिलीगुड़ी से स्टार्ट किया, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी, फिर बिहार होके यूपी होके उत्तराखंड, अभी ये हिमाचल पे हूँ। तो हिमाचल, मनाली, ये सब सारे क्रॉस करके लेह लद्दाख के रास्ते की ओर जा रहा हूँ। और मेरा एक साथी है, वो तमिलनाडु से है, दोनों साथ जा रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे डर लग रहा है, पहली बार है हमारा ये ट्रिप, बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। सब डरा रहा है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ठंडी की प्रॉब्लम है, तो सारे कुछ तोड़ के जाना चाहता हूँ। देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। और कितना दिन में प्लान कर रहे हो करने का पूरा? 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा। 1.5 साल? अभी कितना दिन हो गया निकल के? 70 दिन हो गए। 70 डेज। फिर ले कर लेंगे तो फिर भारत घूमना आसान हो जाएगा। यार गजब है ना ट्रैवलिंग। जब भी ट्रैवल करते हो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो कि आपको एक तरीके से इंस्पायर कर जाती है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं यार, लगता है कि हमसे पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन लोग कर जाते हैं ऐसी चीज़ें। करने से पहले, जर्नी से निकलने से पहले ये मेंटल एक लड़ाई है कि करना है, एक जिद चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता यार ये। तो हम लोग इतना जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि वेदर के साथ अपने को शूट कर रहा हूँ। तो कैसे तो वैसे ही चल रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। ऐसा कोई टारगेट है कितने दिन तक पहुँचेंगे या कितना समय लगेगा पूरा ऑल इंडिया? ऑल इंडिया ऐसे 1 से 1.5 साल तो लग ही जाएगा। 1.5 साल का? 20-25 किलो तो सामान है और साइकिल है और खुद है बस। भैया ऑल इंडिया राइड पे आप निकले हैं,
साइकिल ही क्यों? इस साइकिल से राइड करने में थोड़ा अलग ही मज़ा है। जैसे आप गाँव घूम सकते हैं, तो साइकिल से निकलने का ये मतलब है कि हिचहाइकिंग करके भी चल सकते थे या फिर ट्रेन से ऐसा सफ़र, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है क्योंकि आप एक तेज जगह से चले। दूसरी जगह तय कर ले तो बीच का रास्ता गैप रह जाता मैं है। समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। भैया कह रहे हैं ना यार कि साइकिल से क्यों, उसका रीज़न मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास इतना टाइम रहता तो मैं भी प्रॉब्ली साइकिल से ही जाना प्रेफर करता, क्योंकि मेरा जो मानना है ना कि कार में जाने से ना यार हम लोग अपने आप को रियल एनवायरनमेंट से ना कट ऑफ कर लेते हैं। एसी लगा के, है ना, एसी लगा के अपना खुद का घर जैसा माहौल बना लिया, तो हमें वो जो एरिया का जो एसेंस है, जैसे ठंड है तो ठंड नहीं लग रहा है, गर्मी है तो गर्मी नहीं लग रहा है, और वैसे बाइक में जाने से वो लगता है, लेकिन वो थोड़ा मीडियम फास्ट है, टाइम थोड़ा बच जाता है। साइकिल जितना धीरे जाएंगे, पैदल जाओगे तो और अच्छे से उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे, और साइकिल से जाने से थोड़ा सा वो भी पैदल से ज़्यादा फास्ट है, बट वो धीरे धीरे हर एक गाँव आप एक्सपीरियंस करके जा सकते हो। मेरा ये मानना है। तो इनका जो पॉइंट है मैं समझ सकता हूँ यार, क्योंकि मैं भी वैसा ही सोचता हूँ एक्चुअली, कि मतलब अपनी सपना देखा कैसे कि ऑल इंडिया टूर करना है, और क्या दिमाग में आया था कि यार निकलते अपना देश देखते। ये सपना तो बचपन से ही है। जब हम क्लास 3 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो काजी नजरुल इस्लाम का एक कविता थी, पोएम थी, हमने पढ़ा था। থাকবো না গো বদ্ধ করে দেখবো এবার জগৎটাকে কেমন করে ঘুরছে মানুষ দেশ হতে দেশান্তরে। তো এই কবিতাটা তখন থেকে इंस्पायर করেছে আমাকে। तो सोचा कि घूमना है देश को, लेकिन उस टाइम सोचा नहीं कि क्या ऐसे घूमना है। फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए तो देखा कि ये आसान नहीं है। देश या अपने दुनिया इतना छोटा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है। जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे एक ही फैमिली है। इंसानों क्या ने बात सारे बोल बांटा हुआ है, इंसानों ने सब कुछ बांटे है। तो अभी छोड़ो ये सब बातें, अपने मन की बात सुनो और दुनिया को एक बार देख लो, मिल लो लोगों से। लोग क्या कहे क्या ना कहे उसके बारे में मत सोचो, अपनी औकात से अपने हिसाब से चलते रहो बस। क्या बात बोली और भैया। लोगों से मिलना है, बस गले लगाना है। मैं तो सारे लोगों से गले लगा के आता हूँ। हो सके कि लोग सोचे कि ये दिखाने वाला काज है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो में दिखाता नहीं हूँ। तो मैं मिलता हूँ लोगों से बहुत। तो गियर नॉन गियर नॉन गियर वाला। जो बांग्ला साइकिल होता है, हाँ। नॉन गियर हो गया साइकिल। लेकिन ये तो फिर दोस्तों ने फिर लोगों ने बताया कि ये साइकिल काम नहीं करेगा पहाड़ों में चढ़ते। मैंने बोला कि मनाली तक तो आ गया तो अभी नहीं काम करेगा। बोला कि नहीं, ऊपर और चढ़ाई है। तो फिर मैंने कुछ पैसे अरेंज करके ये साइकिल ले लिया और वो साइकिल का घर भेज दिया, क्योंकि वो भी एक मेमोरी की याद पे रहेगा। बहुत टाइम तक मेरे साथ दिया, तो मैंने उसको खर्चा करके, माना खर्चा ज़्यादा हो गया साइकिल की कीमत से, फिर भी घर भेजा है उससे और ये लिया। देखते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा काम कर रहा है चढ़ाई में। घर से निकलना ज़रूरी है। जी, जी, जी। पहले इंडिया देखो, फिर दुनिया और बहुत बड़ी है। हाँ, जिंदगी को एक टाइम दो साल 3 साल दो घूमने के लिए। क्या हम लोग अपने दुनिया में फंस जाते हैं। एक जहाँ से पैदा हुए इसी शहर में, इसी गांव में, इसी देश में रह जाते हैं। अपना दुनिया बहुत बड़ी है, मना हम चांद तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन अपना देश ये दुनिया को देख सकते हैं, अपनी दुनिया को लोगों को मिल सकते हैं। यही बात है। चंपक भाई, एक बार यार हम अपन लोग गले मिलते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। तो मेरे जानने का एक पार्ट और शेयर करना चाहूँगा। मैं लखनऊ में 20 से 25 दिन रहा। तो उस दौरान मैंने एक बंदे से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि तेरे को एक मोबाइल दिला दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको पैसे दिए लगभग 2,500। तो उन्होंने वो पैसा लेके भाग गए। तो पता चला कि वो बंदा एडिक्टिव था। वो क्या कहते हैं इसका, ड्रग्स का एडिक्टिव था। कभी आपने क्विट करने का सोचा है? क्विट करने के लिए तो मैंने कई बार सोचा, जैसे 2 दिन पहले भी सोचा गिव अप। लेकिन जब भी कोई मिल जाता है, कोई इंस्पायर कर जाता है बातों से या फिर अपने कामों से, तो फिर उसको कहते नहीं यार चलो आगे चलते हैं। सामान जो है जैसे ऑक्सीजन वो हमारे पास है नहीं। अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ जाए तो हम क्या करेंगे। और खाने पीने की दिक्कत भी आ सकता है जैसे, और ठंड की दिक्कत भी आ सकता है। और बाकी जो है पहले बार है तो कोई साथी ना साथ में ना रहे, या रास्ते का पता ना हो, और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है बहुत सारे लद्दाख ट्रिप में। तो इस तरह का दिक्कत के लिए सोच रहा था कि गिव अप कर दे। लेकिन आधे रास्ते तक आ गए तो सोचा कि नहीं चलो यार देखा जाएगा, जो होगा रास्ते में तो कोई ना कोई मिल जाएगा हेल्प करने के लिए। अपना ही दुनिया है, अपना ही भाईचारी है।
तो ऐसे सोच के आगे बढ़ते रह रहे हैं। मैं तो गूगल पे भी सर्च भी नहीं करता रूट टूट, क्योंकि इतना सर्च करने का मोबाइल में बैटरी नहीं रहता है और ज़्यादा जानकारी भी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह ऐसे चलते रहने का है, तो कितना जानकारी गूगल से लूँ। तो अपने ही मन से चलता रहता हूँ, जहाँ शाम हो जाता है वही सो जाता हूँ। अपने दो भाई लोग जो कि कुछ तबाही मचा रहे हैं, वन इज़ योकी भाई, अदर वन इज़ अपने चंपक भाई जो कि ऑल इंडिया टूर पे निकले हुए हैं। भैया निकले हैं तमिलनाडु से यार, लद्दाख जा रहे हैं। एंड मैं बस समझना चाहता था भैया का ये जो पैशन है रीडिंग का, इनको पैडल फॉर रीडर्स, इसके पीछे की स्टोरी। I will thank to Academy for me. What I telling means, if you see cinema, you have only one dimension. Okay, what director will be think, you will that only we will provide. If you read one book means you have lot of dimensions. One book, for 1 crore people are reading means that have 1 crore dimensions. That means simple example, you are writing some books, you are reading, there is one tree, means you have lot of trees, you have some other different kind of tree, you have some other different kind of tree, I have some other different kind of. So books have lakhs crores of dimensions. Okay, when you are reading books, your creative sense will be become high. So in the time my most favor in all over language that book is available, The Secret. It depends upon the thought. So only I started that, right? Everyone saying the universe, what you ask the universe will be giving, but everyone saying in comfort zone. I want to come uncomfort zone, I will check that, but universe is helping me, that's all. Basically I like to open the book and smell that book, that smelling, that smell, I will crazy about that smell. New books, if you open new books, old books that have some smell, you will feel that. Then we have any important points we will mark it. Like I cannot read in PDF mostly, I will just refer. Some other times in travel I cannot carry every book, so I am referring. Just I will see, okay, that's like only I read. I cannot read PDF, reading paper books only. Okay. That's great feel. Any book readers, cool feeling. any book readers only. Book readers are know that feeling. They cannot read in PDF. Just live this moment. Life is always jingalala. So live this moment. Popular quote is Mahatma Gandhi says, if you want to, the future depends on the present. So you will manage, you will do everything good thing in present, the future also in good. So live this moment. Don't bother about future, past, everything. Whatever happen, live this moment. It's magic can happen. Thanks brother for inspiring. Thank you. Thank you, all the best for your journey. Thank you. इस ठंडे ठंडे वेदर में हमारा गरम गरम खाना रेडी है। दैट्स ऑमलेट, गरम गरम चावल एंड सुंदर सा दाल। तो यारों हम जा रहे हैं घूमते घूमते केलोंग का कोई एक छुपा हुआ मार्केट है, वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए था यार ब्यूटेन लाए नहीं हम लोग काजा से, सोचे थे यहाँ मिल जाएगा, मिल नहीं रहा है, तो हमारी तलाश जारी है। क्या बोलते भाई? यो भाई गोंगपर अंजन यो कम इन। अच्छा बंद लग रहा है मार्केट तो। लिंक्स आउटडोर एडवेंचर, तो यहाँ से भैया से बात हुई तो भैया ने बोला है कि तो जुगाड़ कर सकते हैं, मंगवाया है किसी से, होपफुली हमें मिल जाए। सो यार ये नंबर है भैया का, कैंपिंग का कोई भी सामान चाहिए होगा तो एक बार मिस हो रहा है, लाया नहीं हो तो एक बार इनसे पूछ ज़रूर लेना, जुगाड़ हो सकता है। सो यार इसी के साथ होता है हमारा जो रेस्ट डे ख़त्म एंड मेंटेनेंस डे तो
जो थोड़ा सा बाइक का और बॉडी का मेंटेनेंस जो था वो होता है यार ख़त्म। और होपफुली आपको जो भैया लोगों की साइकिलिंग की स्टोरी है, जो उनकी साइकिलिंग जर्नी है, उसके बारे में जान के थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा तो इंस्पायर किया ही होगा। अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है ना, सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर भी कर दो, क्योंकि कोई और मोटिवेट हो सकता है और ट्रैवलिंग का एक कीड़ा जाग सकता है और घूमने आ सकता है। दुनिया बहुत बढ़िया है, घूमो। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। अगर स्पीति सीरीज़ नहीं देखा है तो जाकर स्टार्टिंग से देखो, बहुत मज़ेदार कंटेंट था। और बने रहो, एक नया मज़ेदार सीरीज़ आने वाला है। तब तक के लिए आप खुश रहो, मज़े करो। बाय बाय, टेक केयर।